आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे Zoom H1n को, जो कि एक बजट फ्रेंडली पोर्टेबल माइक है। हम इसके कुछ एडवांटेजेस और ऐसे कुछ फीचर्स को नोट करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम देखेंगे कि किस तरह से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस आपके बहुत सारे रिकॉर्डिंग सिनेरियोस को कवर कर सकती है। मेरा नाम इमरान है, वेलकम टू माय चैनल। अगर हम माइक्स की बात करें तो नॉर्मली हमारे पास 3 कैटेगरी के माइक्स होते हैं। जो पहली कैटेगरी होती है वो होते हैं हमारे कॉलर माइक्स। दूसरी कैटेगरी में हमारे पास इस तरह के पोर्टेबल डिवाइसेस और साथ में कुछ शॉटगन माइक्स आते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारी बूम माइक्स की होती है। तो Zoom H1n जो है ये एक बजट फ्रेंडली पोर्टेबल माइक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से Zoom H1n जो है वो बाकी सारे माइक से डिफरेंट है, और फिर हम देखेंगे कि वो कौन से सिनेरियोज हैं जिनमें Zoom H1n आपके काम आ सकता है। अगर हम इसके बेसिक फीचर्स देखें तो सबसे मेन फीचर जो है इसका वो है इसकी ऑडियो क्वालिटी। ये आपको 2 टाइप की ऑडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देता है, वेव और MP3 का साइज़ कम होता है और ये आपको ज़्यादा रिकॉर्ड करने देता है। वेव का साइज़ ज़्यादा होता है लेकिन इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ भी उसमें अवेलेबल है वो है इसका लो कट फ़िल्टर। ना लो कट में इसके पास 3 वैल्यूज़ हैं, 80 हर्ट्ज़, 120 और 160। ये बेसिकली आपकी जो लो फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ है ये उनको कट ऑफ करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एसी चल रहा है, आपका फ़ैन चल रहा है, तो उन नॉइज़ेस को कट करने के लिए हम लो कट फ़िल्टर यूज़ करते हैं। नॉर्मली मैं इसको 80 हर्ट्ज़ के ऊपर रखता हूँ। जो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो है लिमिटर ये करता है कि अगर आप इसको ऑन कर दें तो ये आपकी 6 डेसिबल से नीचे की फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ कर देता है। इसका मतलब ये कि अगर अचानक कोई फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है तो आपकी ऑडियो जो है वो स्टिल यूजेबल होती है। और लास्ट इसमें है ऑटो लेवल ये करता है कॉन्स्टेंटली ये आपकी ऑडियो को मॉनिटर करता है और उसके हिसाब से ये खुद जो है उसकी जो उसके लेवल्स हैं वो एडजस्ट करता है। जो लास्ट और मेन है वो है इसका लेवल्स। इसमें 0 से लेकर 10 तक लेवल्स दिए हुए हैं। इससे आप अपनी माइक्रोफोन की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नाउ ये माइक किस तरह से बाकी माइक से डिफरेंट है। बाकी माइक आप जितने भी उठा लें तो उनमें इस तरह के ऑप्शंस मौजूद नहीं होते। ये बेसिकली एम्पलीफायर के ऑप्शंस होते हैं। ये सारे ऑप्शंस बाकी माइक्स में नहीं होते। तो आप बाकी माइक्स को डायरेक्टली अपने कैमरे से या किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं और वो जो क्वालिटी बेसिकली माइक में है वो वहीं प्रोवाइड करता है। Zoom H1n में ये फ़ायदा है कि ये सारे एम्पलीफिकेशन के ऑप्शंस इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद हैं और आपकी जो रॉ ऑडियो है वो इन सारे ऑप्शन से गुजरने के बाद ही रिकॉर्ड होती है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ऑडियो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी रिकॉर्ड होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि Zoom H1n को हम किन किन सिनेरियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें 2 सिल्वर माइक्स मिले हुए हैं जो कि इस क्रॉस फॉर्मेशन के अंदर हैं। तो Zoom H1n को हम सिंपली एज अ पॉडकास्ट माइक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर इस टेबल के ऊपर एक बंदा यहाँ बैठा है और एक बंदा यहाँ बैठा है तो मैं सिंपली अगर माइक को यूँ करके माउंट कर दूँ तो ये दोनों की साउंड रिकॉर्डिंग जो है वो करेगा और मुझे 2 डिफरेंट माइक्स की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन ये कि Zoom H1n में 1/4 इंच का थ्रेड दिया हुआ है, तो आप कोई भी कोल्ड शू माउंट लेके आप इस पर अटैच करें और फिर आप इसको एज अ शॉटगन माइक भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज अ डेस्कटॉप किसी भी छोटे ट्राइपॉड पर रख के एज अ डेस्कटॉप माइक भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको बूम पोल के ऊपर माउंट भी कर सकते हैं एज अ बूम माइक। जो वन ऑफ द मेन एडवांटेज है Zoom H1n का वो ये है कि आप इसको एज अ रिमोट माइक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं कॉलर माइक लगाया हुआ हूँ लेकिन ये कॉलर माइक मेरे कैमरे से अटैच नहीं है, ये Zoom से अटैच है। यही वजह है कि मैं इतनी दूर जाकर भी वापस आया हूँ और स्टिल मेरी साउंड क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा माइक जो है वो इस कैमरे के साथ अटैच नहीं है, वो इस Zoom H1n के साथ अटैच है। अब ये सवाल आता है कि अभी मैं कॉलर माइक क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं Zoom H1n के बिल्ट इन माइक्स क्यों यूज़ नहीं कर रहा। उसका रीज़न ये है कि अभी बात करते हुए मैं इस माइक को उठा रहा हूँ, डिफरेंट जगहों पे इसको मूव कर रहा हूँ। अगर मैं इसका बिल्ट इन माइक यूज़ कर रहा होता तो मेरी साउंड की क्वालिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती। इसलिए मैंने एक लेव माइक जो है वो इसके साथ लगाया हुआ है ताकि मेरी साउंड क्वालिटी बार बार मूव ना हो। बाकी रिमेनिंग फीचर्स हैं जो उसमें एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग फीचर ये है कि इसमें हेडफोन जैक है, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइव रिकॉर्डिंग्स को मॉनिटर कर सकते हैं। आमतौर पे कंज्यूमर और प्रोज्यूमर लेवल कैमराज में हेडफोन जैक कभी भी नहीं होता, वो सिर्फ हाई एंड कैमराज के अंदर होता है। तो अगर आप कोई सीरियस लेवल का कोई डॉक्यूमेंट्री का काम, कोई इंटरव्यू रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं और आप उसको रियल टाइम में मॉनिटर करना चाहते हैं तो इसमें आप हेडफोन जैक यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर माइक्रोफोन का जैक अवेलेबल है, मीन्स आप कोई भी अपना एग्जिस्टिंग माइक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। उस केस में रिकॉर्डिंग आपका माइक करेगा लेकिन जूम जो है वो एज अ एम्पलीफायर एक्ट करेगा और ये सारे फीचर्स उसके एज इट इज़ अप्लाई होंगे।
now Zoom H1n के और भी सिनेरियोज हैं जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको अपने ऑडियो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गिटार्स वगैरह आप इसके माइक को अपने ऑडियो इफेक्ट्स रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसी माइक को अपनी नरेशन रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो Zoom H1n की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या आप थोड़ी बहुत कोई शॉर्ट फिल्म मेकिंग वगैरह करते हैं तो Zoom H1n आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं तो Zoom H1n के डिसएडवांटेजेस को देखने से पहले आप अगर चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये मेरी कुछ दूसरी वीडियोज़ हैं जो कि ऑल फोटोग्राफी से रिलेटेड हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। अगर हम Zoom H1n के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका वाहिद डिसएडवांटेज ये है कि ये अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स एक माइक्रो SD कार्ड के ऊपर रिकॉर्ड करता है और आपको उन सारी रिकॉर्डिंग्स को ड्यूरिंग पोस्ट प्रोसेसिंग सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग ये आपको देता है उसके मुकाबले में ये एडवांटेज इतना ज़्यादा नहीं है। वंस आप इसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है हमें इन दोनों ऑडियोज़ को सिंक करना है। इसके अलावा ऐसा इसके अंदर कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आपके पास ये एक छोटी सी केबल है माइक्रोफोन की, तो आप इसके हेडफोन जैक को यूज़ करते हुए एक एंड आप इसका हेडफोन जैक में प्लग करें, दूसरा एंड आप इसको अपने कैमरे के माइक्रोफोन में प्लग करें, तो Zoom H1n एज अ शॉर्टकट माइक आपके लिए यूज़ हो सकता है और उस केस में आपको किसी किस्म की सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो Zoom H1n एक ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर ऑप्शन है। ये बजट फ्रेंडली भी है। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या आप हल्की फुल्की कोई फिल्म मेकिंग करते हैं या व्लॉगिंग करते हैं तो Zoom H1n आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें जो फीचर्स हैं, जो क्वालिटी मिलती है, जो इतने सारे सिनेरियोज़ में काम आता है, ये नॉर्मली आपके दूसरे माइक्स में काम नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास शॉटगन माइक है तो आप इसको एज अ कॉलर माइक यूज़ नहीं कर सकते। आप प्रॉबेबली इसको एज अ डेस्कटॉप माइक या बूम माइक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको रिमोट माइक के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास कॉलर माइक है तो आप इसको सिर्फ ऐसी टॉकिंग हेड वीडियोज़ में ही यूज़ कर सकते हैं। Zoom H1n जो है ये आपको तकरीबन सारे सिनेरियोज़ जो है ये कवर करके देता है और ओवरऑल एक बहुत अच्छी ऑडियो रिकॉर्डिंग देता है जो कि आपकी किसी भी किस्म की फिल्म मेकिंग में बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बताएं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए।